नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। पाकिस्तानी दहशतगर्द ठिकानों पर हमला, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। याकूतपुरा असेंबली हल्के के मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज रैन बाजार डिवीज़न के तहत जारी गंगानगर नाले के तरक्याती कामों का मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। मरकजी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर कारवान के एल्वन अपार्टमेंट्स में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन और रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन, कलेक्टर, पुलिस, फायर व मेडिकल महकमों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंद पाक कशीदगी उरूज पर नीम फौजी दस्तों की छुट्टियां हुई मनसूख। हिंदुस्तानी अफवाज ने पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है। इस हमले में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को लम्हों में ही निस्त व नाबूद कर दिया गया। इस जवाबी कार्रवाई से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस दरमियान वजारत दाखिला के ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सभी नीम फौजी दस्तों की छुट्टियां फौरी असर से मनसूख कर दी गई है। वजारत दाखिला ने हुक्म दिया है कि BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF जैसे सभी अहम नीम फौजी दस्तों के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर मौजूद रहें। सरहद से मुत्तसिल इलाकों में इजाफी फौज की तैनाती की जा रही है और इंटेलिजेंस इंस्पेक्ट की बुनियाद पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान की कार्रवाई से पाकिस्तान में ज़बरदस्त बौखलाहट है और वो जवाबी हमले की गिरदर भभकी दे रहा है। ज़राए के मुताबिक ये फैसला किसी भी जवाबी कार्रवाई या दहशतगर्दी से निमटने के लिए किया गया है। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सरहद पर इजाफी जवान तैनात किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो और हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मरकजी एजेंसियों और रियासतों की पुलिस को भी मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। हर हरकत पर सख्त नज़र रखी जा रही है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ठिकानों पर हमला, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हमले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैं हमारी दिफाई अफवाज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर किए गए हतफी हमलों का खैर मकदम करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर देना चाहिए। जय हिंद। याकूतपुरा असेंबली हल्के के मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज रैन बाजार डिवीज़न के तहत जारी गंगानगर नाले के तरक्याती कामों का मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। हल्के याकूतपुरा असेंबली के मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज रैन बाजार डिवीज़न के तहत जारी गंगानगर नाले के तरक्याती कामों का मौके पर पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, MIM प्राइमरी यूनिट के ज़िम्मेदारान व कारकुनान और दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे। रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने नाले की सफाई, कुशादगी और बहाव में बेहतरी के सिलसिले में जारी कामों का बगौर जायज़ा लिया और मुताल्लिक़ा इंजीनियरों को सख्ती से हिदायत दी कि काम में किसी भी किस्म की सुस्ती या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इलाके के मकीनों को बारिश के मौसम में किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, इसके लिए वो हमा वक्त मुतहरिक हैं। ये बात किसी से मख्फी नहीं कि जाफर हुसैन महराज ने अपने दौरे नुमाइंदगी में याकूतपुरा हल्के में तरक्याती कामों का एक नया मेयार कायम किया है। नालों की बेहतरी, सड़कों की तामीर, बरक़ी रोशनियों की तनसीब, स्कूलों की मरम्मत हो या अवामी फलाह के दीगर उमूर, वो हर शोबे में पेश रहे हैं। इलाके के मकीनों ने मुआयने के मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जाफ़र साहब हमेशा की तरह एक बार फिर मैदान अमल में नज़र आए और यही उनकी अवामी मकबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर आप यूं ही बने। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर कारवान के एल्वन अपार्टमेंट्स में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन और रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन, कलेक्टर, पुलिस, फायर व मेडिकल महकमों ने हिस्सा लिया। अवामी बेदारी, हंगामी तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मशक़ कामयाब रही। मरकज़ी वज़ारत दाखिला की हिदायत पर आज मुल्क भर की तरह शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स यानी फ़र्ज़ी मशक़ का कामयाब इनेक़ाद अमल में आया, जिसका मकसद क़ुदरती आफ़ात, दहशतगर्द हमलों या किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी कार्रवाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और मुताल्लिक़ा महकमों की मुश्तरका तैयारी को जांचना था। एल्वन अपार्टमेंट्स यानी हल्का असेंबली कारवान में मुनक़दा इस अहम मशक़ में मजलिस के कारवान रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन और नामपली रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने शिरकत करते हुए अवामी सलामती के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया।
उनके साथ कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप IAS, DCP वेस्ट जोन चंद्रमोहन IPS, फायर डिपार्टमेंट मेडिकल टीमें, NCC कैडेट्स, GHMC, सिविल डिफेंस रजाकार और मुकामी अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इस मश्क के दौरान एक फर्जी मंजरनामा पेश किया गया जिसमें दहशतगर्दों की जानिब से अपार्टमेंट्स में बम नस्ब करने की कार्रवाई, आग लगने, जख्मियों को महफूज मुकाम तक मुंतकिल करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और मुख्तलिफ महकमों की फौरी रेस्पॉन्स कार्रवाइयों को बखूबी पेश किया गया। आवाम को ये दिखाया गया कि इमरजेंसी की सूरत में वो खुद को और दूसरों को किस तरह महफूज रख सकते हैं। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में मे फ्लावर ग्रैंड अपार्टमेंट मलापुर डिवीज़न में भी इसी तर्ज की मशक अंजाम दी गई, जहां फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेवेन्यू स्टाफ, NCC तलबा और सिविल डिफेंस टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन, जख्मियों की मुंतकिली और आग बुझाने की अमली मशक़ें की। इसके ज़रिए मुकामी रिहायशियों में आगाही पैदा की गई कि किसी भी मुमकिन हादसे या दहशतगर्दी के वाक़े में किस तरह फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया जाए। इसी तरह साउथ सेंट्रल रेलवे के ज़ेर एहतमाम काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के अलावा रायचूर और औरंगाबाद स्टेशन पर भी फर्जी मशक़ें की गई, जिनकी निगरानी सिविल डिफेंस कंट्रोलर उदय नाथ कोटला ने की। इन मशक़ों में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, शहरी दिफा के रज़ाकारों और मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हवाई हमले के वार्निंग सायरन, फायर फाइटिंग, लाइव स्पोर्ट्स और दीगर हिफाजती इक़दामात की तरबियत दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौज की कामयाबी को उजागर किया गया और आवाम ने हुब्बुल वतनी का इज़हार करते हुए फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। ये तमाम मशक़ें अवामी शऊर बेदार करने, महकमों की हम आहंगी बढ़ाने और किसी भी मुमकिन ख़तरे से निमटने की तैयारी का मुँह बोलता सबूत थी। शहरियों ने मजलिसी नुमाइंदों, अफसरान, तलबा और दीगर अमले की खदमात को सराहा और मुतालबा किया कि ऐसे इक़दामात मुस्तक़िल बुनियादों पर किए जाएँ ताकि हर शहरी बाखबर और महफूज रह सके। आज यहाँ पे एवोलॉन में जो नामपली हल्के में एक मिनी टाउनशिप है जिसमें क़रीबन 250 फ्लैट्स और उतने ही फैमिलीज़ यहाँ पे रिसाइड करते हैं, और यहाँ पर आज एक कामयाब मॉक ड्रिल तमाम महकमों के साथ होते हुए यहाँ पे कंडक्ट किया गया और जिसमें 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और एक कामयाब मॉक ड्रिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिसमें तमाम डिपार्टमेंट, चाहे वो फायर हो, मेडिकल हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट के लोग इसमें थे। GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, माने हर तरीके से इमरजेंसी सिचुएशंस को जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पर इस टाउनशिप के करीबन यहाँ के रेसिडेंट्स में से करीबन 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स बने थे इस मॉक ड्रिल के लिए। तो एक कामयाब मॉक ड्रिल यहाँ पे मुंतखब हुआ है और यहाँ के रेसिडेंट्स को एक अच्छी तरीके से इस एमरजेंसी प्रोटोकॉल से अवेयर कराया गया। ये मॉक ड्रिल तो यहाँ तक जो ये हुदूद तक जो रखा गया उसमें बहुत कामयाबी है, मगर ये है कि और दूसरे जो इलाके, ख़ासतौर से जब नामपली और कारवान हल्के की बात आती है तो ये चाहे वो फसलान सर हो, सैयद नगर हो, सरोजनी हो या नाना नगर हो, हकीम पेट हो, ये पूरे लोकेलिटीज़ एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के सराउंडिंग में, तो ये सेंसिटिव एरिया है। अगर वॉर एमरजेंसी को देखते हैं तो हमें यहाँ इन इलाक़ों में और ज़्यादा तौर पे यहाँ के रेसिडेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह हमारी एक मुहिम भी जारी है लोकल लीडर्स के साथ मिलके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों को एजुकेट करने की, और इंशाल्लाह हम इसमें पूरी तौर पे और तेज़ी लाएंगे इंशाल्लाह। आज पूरा देश भर में अभ्यास ड्रिल हो रहा है, सिविल डिफेंस ड्रिल है। इसके तहत हम यहाँ मॉक ड्रिल किए एवलन अपार्टमेंट्स में। अगर कोई अटैक हुआ, कोई फाइटर जेट से या कोई मिसाइल अटैक कुछ हुआ तो लोग कैसा रिस्पॉन्ड होना चाहिए और पहले इससे पहले क्या क्या प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। जैसे कोई अटैक का कोई सूचना होती है तो सायरन बजता है, एयरफोर्स से मैसेज आती है और सायरन बजाया जाता है हर जगह, तो लोग इससे पूरा सतर्क हो जाते हैं और उनको बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। अटैक होने के बाद कुछ बिल्डिंग डैमेज हुआ, किसी की इंजरी होने से, तो हमारे फायर सर्विस वाले आके कोई आग या कुछ हुआ तो बुझा देते हैं और फायर सर्विस के साथ NDRF, SDRF और DRF और बाकी लोग सब मिलके जो जिसको इंजर्ड पर्सन्स को बाहर लाते हैं और उनको एम्बुलेंस से नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसमें अभी काफ़ी 8 एम्बुलेंस भी पार्टिसिपेट किया, लोकल हॉस्पिटल वाले भी उनका पूरा कोऑपरेशन दिया, उनका बेड्स भी प्रोवाइड किए। और इस मॉक ड्रिल में हम लोग कुछ ऐसे ही लगाए कि 30 लोगों को करीब इंजर्ड हुआ बोल के, तो उनको सभी को शिफ्ट किया गया है। तो ये पूरा हर ऑल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन से होता है। ऐसा जब भी होता है पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल सप्लाईज और यहाँ के जो बिल्डिंग एसोसिएशन होता है, प्रेसिडेंट, मेंबर्स, सभी के कोऑपरेशन से और सभी के प्लानिंग से पूरा मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया है।
सस्पेक्ट किया है। सर एक छोटा क्वेश्चन है सर, जैसे वगैरह क्या होता है, ऐसा तो 101 है, 100 हम आते ही रहते हैं। जब अटैक का कोई वार्निंग होता है तो सायरन इसलिए दिया जाता है कि सभी लोग सतर्क किया जाए, और हमको तो पूरा मालूम रहता ही है, जब वार्निंग आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ पूरा अवेलेबल रहते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। और कोई भी कॉल करे किसी भी इसी नंबर में, कि ये नंबर सभी को मालूम है, अब हम नया नंबर देंगे लोग उसको नहीं पहचान पाए। पेन बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफेन बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।